अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे यार। प्लीज़ खुदा का वास्ता है, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यार प्लीज़ एहतियात करें, घरों में रहें, मास्क लगाएं। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही उसे लगाता है, लेकिन इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है एहतियात। एहतियात ज़रूरी है। प्लीज़ खुदा का वास्ता है, एहतियात कीजिए, घरों में रहें। और बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खुदा हाफिज़। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मैंने आज तक सियासत पे बात नहीं की, मगर ये आपका दीनी फरीज़ा है कि आप कलमा हक को बुलंद करें। 14 अगस्त 1947 अगर इस वतन में मंदिर ही बनाने थे तो 18 लाख मुसलमान क्यों ज़बह कराए? क्यों? 70,000 औरतों ने अपनी इज्जतें नीलाम करा दी। क्यों? बहुत सी मुसलमान औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। क्यों? इस्लामाबाद नाम से जाहिर है, जहाँ इस्लामाबाद इस्लाम को आबाद होना चाहिए था, वहाँ मंदिर की तामीर जारी है। ऐसा क्यों? इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। और इस मामले पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर करनी होती तो उसी दिन ही कर देता, लेकिन बहुत से मेरे भाइयों ने मुझे फोर्स किया कि आप इस मामले पर बोलें। देखिए, अगर आप किसी की ऐब छुपाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ऐब छुपाता है। हर इंसान में ऐब होते हैं। जब से टिकटॉक पे इसी गंदगी, फाशी, गलाजत के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने कोई अमल किया हो, क्योंकि अगर अमल किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बड़ा दुख होता है, आए दिन किसी न किसी लड़की की वीडियो लीक हो रही है, फोटो लीक हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा गलती इनके माँ बाप की है। देखे, कल को इनके यहाँ भी औलाद पैदा होनी है, ये अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगी? वही सिखाएंगी जो ये आज खुद कर रही हैं। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं होता, ये काम जानवर और परिंदे सदियों से कर रहे हैं। बड़ा काम है उनकी तरबियत करना। और आज टिकटॉक पर जितनी भी लव स्टोरियां कपल बने फिर रहे हैं, अगर एक भी लड़का इनसे शादी कर गया, मुझे पकड़ लेना। मैं बदवा नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि एक लड़का अपने लिए डेट पर तो ऐसी लड़की को ले जाएगा, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो पाक दामन लड़की का ही इंतखाब करेगा। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है। इस इज्जत की हिफाजत करना। और हर तुर्की के नहीं, अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। पाकिस्तान के कई फनकारों का कहना है कि ड्रामा अर्तुगल छोड़ो, अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। ARY लगाया ड्रामा जलन में एक बहन को अपने बहनोई पे फिदा देखा, फिर अशकिया लगाया एक बहनोई को अपनी साली पे फिदा देखा, और फिर जियो लगाया ड्रामा दीवानगी में एक बॉस को अपने मुलाजम की बीवी पे फिदा देखा, और फिर हम टीवी लगाया ड्रामा प्यार के सदके में एक ससुर को अपनी बहू पे फिदा देखा, और एक ड्रामा दिलरुबा में एक औरत 5-5 मर्दों से इश्क फरमा रही है। क्या यह हमारा कल्चर है या इन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के अपने घरों का कल्चर है? इस्लाम अखलाकियात का दर्स देता है और ये बेगैरती और हराम खोरी के चाल चलन को तरगीब दे रहे हैं। आज जवान नस्ल तबाह हो रही है। मेरी समझ से बालातर है एक सफेद पोश और इज्जतदार आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के साथ इस तरह के ड्रामे कैसे देख सकता है? अरे खुदा का वास्ता, इन दो जुमलों ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 1 के इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस जुमले की वजह से मुसलमानों के 10 मुल्क तबाह हो गए। हाँ, बिल्कुल इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम अमन के माहौल में अमन का दर्स देता है। हालांकि दुश्मन भी अमन चाहता हो, लेकिन अगर दुश्मन अमन ना चाहे तो इस्लाम दफा गैरत और जहाद का दर्स देता है। नंबर 2 के पर्दा दिल का होता है। इस जुमले की वजह से आधी से ज्यादा इंसानियत नंगी हो गई। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब नजरों को गलत चीज देखने से ना बचाया जाए तो दिल भी खराब और गंदा हो जाता है, और फिर एक आदमी या औरत बेहया बन जाते हैं। अगर कुछ बात बुरी लगी हो तो माजरत। न जाने क्यों हम अल्लाह से तल्लक रखने वाली चीजों को यूं नजरअंदाज करते हैं। मतलब अल्लाह के मुतल्लक लिखी गई कोई ऐसी बात या एहसासात को यूं नजरों से गुजार देते हैं जैसे इसका हमारे साथ कोई तल्लक ही ना हो। आपने नोट किया होगा कहीं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या खास तौर पर टिकटॉक पर जब कोई इस्लामिक बात आती है तो हम उससे नजरों से यूं ओझल करते हैं जैसे इसका हमारी जिंदगी के साथ कोई मकसद ही नहीं है। और जब उससे नीचे जाकर कहीं कोई बेहयाई वाली वीडियो आती है तो हम उसे तोड़ एंड तक देखते हैं, और फिर हम रोते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग अपने रब को भूल जाएंगे और कीमती कपड़े पहनकर बाजारों में अकड़ अकड़ कर चलेंगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लेना, जहन्नम में लकड़ियां नहीं होंगी, वहाँ हर इंसान अपनी आँख अपने साथ लेकर आएगा।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं रोज कोशिश करता हूँ कि सुबह उठकर सुबह की नमाज अदा करूँ मगर उठा ही नहीं जाता। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तेरी नींद की वजह से नहीं होता, बल्कि तेरे सारे दिन के वो गुनाह जो तू करता है, वो तेरे गले में तूक, तेरे हाथों में हथकड़ियां और तेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर तुझे उठने नहीं देते। अरे आज मौका है, अमाल लिखे जा रहे हैं, कलम चल रही है, तेरी ये तौबा सुनी जा सकती है। अरे तेरी ये जुबान और तेरी ये सेहत तेरा साथ दे रही है। अरे अपने उस रब से तौबा कर लो। वो किसी मस्जिद के दरवाजे पर क्या खूब लिखा था कि तेरे रब के पास तुझे देने के लिए सब कुछ है, क्या तेरे लिए उससे मांगने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त है? अरे थोड़ा वक्त निकाल कर अपने रब से मांग लिया करो, बरकत पैदा होगी। वो कहते हैं ना कि कल को फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से पढ़ेंगे नमाज, कल को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात कि यार माह रमजान का महीना बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि खत्म होने को है। ईद आने वाली, अपने आसपास हाथ ख्याल रखें। आज बाजारों में रश है। मेरे ख्याल में यार जो शख्स अपने लिए 5000 का जोड़ा खरीद सकता है, वो कम से कम किसी एक गरीब को जो है वो 1000 का जोड़ा लेके दिला ही सकता है। यार प्लीज अपने आसपास ख्याल रखें। आज यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े पिज्जे की कीमत में 1 मन यानी 40 किलो आटे का थैला लिया जा सकता है, जो 6 अफराद पर मुश्तमिल गिराने के लिए 30 दिन की रोटियों के लिए काफी है। प्लीज हाथ ख्याल रखें। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी हराम है, उन्होंने जवाब दिया, वैसे तो सारी मौसीकियां हराम है, उन्होंने जवाब दिया कि अमीरों की प्लेटों में गूंजती हुई चमचों की आवाज जो किसी गरीब और भूखे के कानों में पड़े, वो मौसीकी हराम है। प्लीज हाथ ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खुदा हाफिज़। पकड़कर हाथ उसने हाथ में मुझे घर से निकाल दिया, जिसका पकड़कर हाथ में मैंने चलना सिखाया था। अक्सर जब रोड पे गाड़ी पे जा रहे हो ना तो एक सिग्नल पर ब्रेक लगती है, तो एक बूढ़ी माई का एक बूढ़ा सा हाथ शीशे में से दाखिल होता है मांगने के लिए। तो अक्सर दिल में ये ख्याल आता होगा, क्या यार इस बूढ़ी माई की भी कोई औलाद होगी, क्या इसकी भी कोई औलाद है, क्या इसने भी किसी को जन्म दिया होगा, क्या इसने भी जन्म देते हुए किसी को इतनी तकलीफ सही होगी कि आज ये रोड पर मांगने पे मजबूर है। वो कहते हैं जब औलाद छोटी होती है ना तो माँ अपने मुंह का निवाला निकाल के अपने बच्चे को देती है, लेकिन जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना तो अक्सर माँ बाप को डरना पड़ता है कि कहीं औलाद रोटी देना ना बंद कर दे। एक माँ ने ना अपने बेटे से कहा, बेटा जब तू पहली बार बोला था ना मैं झूम उठी थी, चिल्ला उठी थी, तुझे चूम उठी थी, लेकिन अब जो तू बोलता है ना मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ। अरे कदर करो अपनी माओ की यार, दुनिया की हर चीज मिल जाती है, माँ बाप का प्यार। जुम्मे का हर एक सजदा मंजूरे खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। जुम्मे की बरकत से मिले आपको इतनी खुशियां कि तेरा हर तकलीफ और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। आमीन। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जुम्मातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। नमाज क्यों पढ़ते हो? खौफ से, पर वो तो गफूर है, रहीम है, फिर खौफ कैसा? जन्नत के वास्ते, पर वो तो दरगुजर फरमाता है। शुक्र अदा करना है, फर्ज है। नमाज फर्ज समझ के नहीं बल्कि दिल से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। वो तुमसे कलाम चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसे अपना दोस्त बनाओ, उससे मशवरा करो, उसे दास्तान सुनाओ जैसे तुम अपने दूसरे दोस्तों को दास्तान सुनाते हो। फिर तुम्हारे दिल की बेकरारी खत्म होगी और नमाज में भी सुकून मिलेगा। इस दुनिया के सारे दरख्तों के अगर कलम बन जाए ना और समुंदर के जितना पानी है उसकी स्याही बन जाए, फिर भी एक इंसान अपने अल्लाह की नेमतें नहीं लिख सकता। वो कहते हैं ना कि अल्लाह हमसे दूर नहीं होता बल्कि हम ही अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अरे हम तो नमाज भी उस स्पीड में पढ़ते हैं कि कमाने नेकी जाते हैं और कमा के गुनाह आते हैं। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए और अमीर मीलों चलता है खाना हजम करने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं है और किसी के पास खाने के लिए वक्त ही नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है ना। कभी वक्त मिले तो जरूर सोचना। कभी जब जरा सी चोट लगती थी ना तो खूब रोते थे, मगर आज जब दिल टूट जाते हैं ना तो फिर भी संभल जाते हैं। कभी लड़ना मनाना रोज का काम होता था, कुछ भी करके हम एक दूसरे को मना लेते थे, मगर आज जब लड़ते हैं ना तो रिश्ते रूठ जाते हैं।
सच में बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी ने। यहाँ सब कुछ बिकता है, इसलिए रखना जरा संभाल के। लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। आज बीमारी फैली है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। मर्द सारी जिंदगी दूसरों के ताने सुनता है, धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेशियों की मिट्टी फूंकता है, और आखिर में जवान औलाद पता है क्या कहती है? वो कहती है कि अब्बा जी आपने अगर कोई ढंग का काम किया होता ना तो हमारी सारी जिंदगी ना सवर जाती। यकीन जानो अगर घर में 4 जवान बेटे किसी बात पर आपस में मशवरा कर रहे हो ना तो हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन एक बूढ़ा बाप 2 मील परे होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बात की यहाँ क्या अहमियत है, मैं क्या मशवरा दूं। यकीन जानो लोग कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो बाप के कदमों में क्या है? बाप के कदमों में एक फटी पुरानी चप्पल है जो अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क कमा कमा के घिस चुकी होती है। यकीन जानो आज मेरे जैसी जवान नस्ल को अपने माँ बाप का रोकना टोकना बहुत नागवार गुजरता है। कल को जब इनकी चारपाई तेरे घर से उठ जाएगी ना, तो चिराग की लो लेकर भी ढूंढेगा ना, तब भी नहीं मिलेंगे। अपने माँ बाप की कदर करो। अस्सलाम वालेकुम, जो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, मेरे चाहने वालों को दिली ईद मुबारक। आज यार उनको भी गले लगाओ जिनको आप कभी गले लगाना पसंद नहीं करते थे, उनके घर भी जाओ जिनके घर कभी आप जाना पसंद नहीं करते थे। खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो। मैं आज यार आपको ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बनाओ ताकि आपकी आखिरत ईद जैसी हो। बाकी अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखे। एक औरत इस्लाम से पहले पैदा होते ही ज़मीन में जिंदा दफन कर दी जाती थी, और इस्लाम के बाद बीवी की सूरत में एक कीमती खजाने से भी ज्यादा कीमती दर्जा हासिल किया। एक औरत इस्लाम से पहले विरासत में माल की तरह तकसीम होती थी, और इस्लाम के बाद बेटी की सूरत में जहन्नम की आग से हिफाजत, और माँ की सूरत में पैरों तले जन्नत का दर्जा हासिल किया। एक औरत इस्लाम से पहले जब किसी घराने में पैदा होती थी तो उसे गम और बदनसीबी समझा जाता था, और इस्लाम के बाद बेटी की पैदाइश बाइस रहमत समझा जाने लगा। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हिजूम इकट्ठा होने पर फख्र महसूस करती है। याद रहे, मक्खियों की कसरत ही गंदगी की दलील होती है। अगर बेहिजाब खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे और जिस्म की नुमाइश करना ही मॉडर्न कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवरों से ज्यादा मॉडर्न तो कोई चीज ना हुई। एक बेपर्दा औरत अल्लाह के नजदीक कोई इज्जत नहीं रखती। आसमानों में गिर पड़े यानी हम ज़मीन की तरफ उड़ान में थे। कितनी आंखें एयरपोर्ट पर मुंतज़िर होंगी कि बाबा आने वाले हैं, मामा पहुंचने वाली हैं, बेटा आने वाला है, परसों ईद है ना, इकट्ठे ईद मनाएंगे। मंजिल के इंतहाई करीब पहुंचकर यूँ ज़िंदगी से बिछड़ जाना एक इंतहाई दर्दनाक और ज़िंदगी की असल हकीकत है। क्या रिश्ता है मेरा आपसे? मैं रोज़ आता हूँ, आपको मौत का खौफ याद दिलाता हूँ, चला जाता हूँ। क्या मैंने आपसे कुछ पैसे लेने हैं? क्या कल को आपने कब्र में मुझे बख्शवाना है? क्या वहाँ आपने मुझे नेकियां लेकर देनी हैं सिर्फ इसलिए कि आप मेरे नबी की उम्मत हैं? हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं रोज़ आता हूँ आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपने रब से तौबा कर लो, अभी वक्त है। यहाँ सिर्फ एक सांस का फासला है। वो कहते हैं ना कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहानों में फासला बस एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। तारीख के अवराक में ये याद रखा जाएगा कि एक हाफिज़े कुरान के कत्ल पर खामोश रहने वाली कौम 2 बेहुदा अदाकाराओं को लगने वाले थप्पड़ बर्दाश्त ना कर सकी। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम यार, हमारा रब हमसे बहुत खुश है। वेल डन। जवानी का जोश चढ़ा तो महबूबा का पेट बढ़ा, मगर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कारीगर बंदा था, मेडिकल स्टोर पे गया, मतलूबा दवाई ली और अपनी महबूबा को भेज दी। बस 2-4 उल्टियां ही तो आनी थी, फिर सारा मसला हल। भला इतनी सी बात पे वो क्यों परेशान होता? वो गाने गाते हुआ अपने घर में दाखिल हुआ तो माँ ने कहा बेटा तेरी बहन बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जा। तो उसने माँ से पूछा कि माँ उसे क्या हुआ है? तो माँ ने कहा कि बेटा सुबह से उल्टियाँ किए जा रही है। मेरी एक बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है जिसकी अदायगी आपके घर से होनी है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन यही एक अटल हकीकत है। अगर मोहब्बत में किसी को बात नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी बर्बाद भी मत करो, क्योंकि अगर आज आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना तो वो आप अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की कर रहे हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता। क्या शैतान ने कोई ज़िना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शिरक किया था, या कोई शराब पी थी? उसने क्या किया था? उसने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था और वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया।
लेकिन आज के मुसलमान 5 नमाजों में न जाने कितने सजदों से इनकार करता है, लेकिन फिर भी बेफिक्र है कि मरदूद नहीं हुआ। सुकून से सोता है, खाता पीता है, हर काम करता है और जुम्मे के दिन सर पे टोपी पहन के मस्जिद में आ जाता है। क्या अल्लाह ताला सिर्फ तुझे जुम्मे के दिन ही मस्जिद में बुलाता है? अरे अल्लाह ताला तो दिन में 5 मरतबा तुझे मस्जिद में बुलाता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, हम तो कान तक नहीं धरते। अरे अल्लाह ताला हमें दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से आखिरत में महफूज फरमाए। खुदा। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम किस दुनिया पर फख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक यानी शहद है और जिसका कीमती लिबास कीड़े का थूक यानी रेशम है। मुझे इस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। हमें नसीब नहीं बदलना, बल्कि हमें अपने यकीन को उम्मुल कैन करना है। उम्मुल कैन यानी यकीन से बढ़कर यकीन। नफरत की सारी निशानियां मिलने के बावजूद उस खुदा की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद उसके रहम पर यकीन। तुम्हारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती सारी दुनिया के कहने के बावजूद उसकी शफा पर यकीन। जो ज़मीन पर नहीं हो सकता वो आसमान पर हो सकता है और हमारे रब के हुक्म से हो सकता है। इस शहादत पर यकीन। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल क्यों नहीं होती, अरे वो गुनाह जो तू करता है कि तेरा अल्लाह तेरे गुनाहों की सज़ा भी तुझे फ़ौरन दे देता है। हमारा अपने रब पर यकीन ही हमारा ईमान है। अरे अगर सारी दुनिया तुझसे मुंह फेर लेती है ना, फिर भी तेरा अल्लाह तेरे साथ खड़ा होता है। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी हैं कि माँ बाप का रिश्ता सबसे वफादार रिश्ता है। इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। एक गरीब को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता, हर कोई चाहता है कि एक अमीर ही उसका दोस्त बने। एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान के लिए दिल से मुखलिस होता है ना, तो दूसरा इंसान अपने साथ मुखलिस रहने वाले को हमेशा दुख देता है। आजकल लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को ज्यादा तरजीह देते हैं। दिल का साफ होना किसी को पसंद नहीं होता, मगर सूरत का साफ होना हर किसी को पसंद होता है। जिंदगी हमेशा हमें उन्हीं के हाथों तोड़ती है जिनको हम अपना मजबूत सहारा समझते हैं। आजकल लोग उन लोगों के पीछे चलना ज्यादा पसंद करते हैं जो चांद पर पहुंच चुके हैं, मगर कामयाबी हमारे प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में है, जिन्होंने चांद के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। कमाल के जिगरे हैं उन माँ बाप के जिनकी बेटियां और उन भाइयों के जिनकी बहनें आज टिकटॉक पर सरेआम मुजरे कर रही हैं। अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले एक जुमला कहा था कि वो मर्द जो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की बेगैरती पर खुश और खामोश रहे वो दयूस है, दयूस। और इस तरह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दयूस का मतलब है बड़वा। बड़वा है वो इंसान। अरे चाहत रखते हो मंजिले जन्नत की और चल पड़े हो रास्ते जहन्नम के, अफसोस। इस मुल्क में एक बंद गाड़ी में अपने बच्चों के हमरा बैठी हुई औरत महफूज है, न 10 रुपए का नोट अपने हाथ में लेकर अपने गली की नुक्कड़ वाली दुकान पर जाने वाली एक 8 साला बच्ची। अरे यहाँ तो हवस के मारे ऐसे ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बिल्ली के बच्चों को भी अपनी जिनसी तस्कीन का निशाना बना डालते हैं। मोटरवे पर जब एक माँ को उसके बच्चों के सामने दागदार किया गया होगा ना, जब एक माँ को उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया होगा, तब इंसान तो नहीं मगर इंसानियत जरूर शर्माई होगी, अफसोस। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि आज के बाद मेरी कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं होगी। जज्बात में फैसला लिया था और जज्बात में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इत्मीनान से सोचा तो ख्याल है कि यार कल को जब मेरा रब पूछेगा तूने 10 लोगों के लिए लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया और सबसे बड़ी बात कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाना बंद कर दिया, तो क्या जवाब दूंगा। माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि आप कितने गलत हैं और अगला कितना सही है, बल्कि ये साबित होता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। अगर मेरे किसी भाई का दिल दुखा हो, मुझे पता है बहुत से भाइयों का दिल दुखा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिसे तकदीर पर यकीन होना वो अपने ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं है। हमारे रब के बहुत से अजीब करिश्मे हैं, वो हमें आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है और फिर जख्मों को इस तरह भर देता है कि पता याद ही नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। अगर कोई आपके किरदार को बड़े चौक में भी लटका देना, फिर भी इत्मीनान रखना, क्योंकि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। मैं ये कहता हूँ पहले मैं अकेला था, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, अच्छाई फैलाओ। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुन रहा,
हमारी तड़प को देख नहीं रहा, वो चीज जो हमें चाहिए वो हमें दे नहीं रहा। और ऐसा उस वक्त होता है जब हम बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और दिल सब्र कर करके थक चुका होता है। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है। अल्लाह ताला हमारे दिल में दुआ का ख्याल लाता ही तब है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बात करे और मैं उससे सुनूं। अरे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नत से बेदखल किया था ना, तो उनकी नदामत पर उन्हें कुछ महसूस कलमात भी बताए थे, फिर उनकी तौबा कबूल की। अगर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल ना करनी होती तो वो उन्हें उन महसूस कलमात से भी गाफिल रखता। इसी तरह जब अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल करनी होती है ना, तो वो हमारे दिल में दुआ का ख्याल लाता है। अरे अल्लाह तो दिलों पे भी काबिज होता है। वो दुख जो तुम उससे जुबान से भी नहीं कह सकते, वो उससे छुपा भी नहीं सकते, वो दिलों के राज जानता है। अरे तो वो कैसे नहीं जानेगा कि क्या कोई चीज मेरे बंदे को इतनी तकलीफ दे रही है। अल्लाह ताला को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमानों की माओ बहन बेटियों ने यहूदियों की करतूतें अपनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सब जानते कि टिकटॉक पर बेहिजाई आम है। सर से दुपट्टा तो पहले से ही गायब था और अब तो कपड़े तक उतारे जा रहे हैं। यकीन जानो सोच के खौफ आता है कि आज टिकटॉक से सिर्फ फेम हासिल होती है। अगर पैसे मिलते ना तो आज ये नंगा नाच सड़कों पे सरेआम हो रहा होता। मुझे नहीं पता इनकी परवरिश में क्या कमी रह गई है, लेकिन कल को इनकी गोद ने भी सुरखरू होना है, इनके घर भी औलाद पैदा होनी है। ये अपनी औलाद की क्या परवरिश करेंगी? वही सिखाएंगी जैसे यहूद आज अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। अरे खुदा का वास्ता है बदल जाओ बदल जाओ। आज ये वीडियो बनाने वाले से ज्यादा मैं इनकी वीडियो लाइक करने वाले को ज्यादा कसूरवार कहता हूँ। अरे अगर आज आप इनकी वीडियो लाइक ना करें, मैं भी देखता हूँ इनकी अकल कैसे ठिकाने नहीं आती। अरे एक गलत पासवर्ड से एक मामूली सा मोबाइल नहीं खुलता तो इतने गुनाहों के बोझ से जन्नत के दरवाजे कैसे खोल सकते। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। अगर कोई शख्स बड़े दिनों बाद मस्जिद में चला जाए ना, तो हर शख्स उस शख्स की तरफ उंगली करने लग जाता है कि यार देखो 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। और यार अगर कोई शख्स अपने अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद में आए गया, मस्जिद की आबादी का सबब भी बनाया ना, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी एक खराबी है कि अगर कोई अच्छा कर रहा हो ना तो दूसरा जो है वो उसके रास्ते में टांग अड़ाता है। अरे अगर समाज के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं उनके रास्ते में रुकावट भी मत बनो, उनका साथ नहीं दे सकते तो उनको रोको भी मत। तो हर कोई कहता है कि यार तू दिखावे के लिए नेकी कर है, तू दिखावे के लिए नेकी कर है। एक जुमला है नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जा। तो एक नेकी ऐसी अगर कोई दिखावे के लिए भी की जाए ना, तो हमारा रब ताला फिर भी हमें उस नेकी का अजर सवाब देता है। और वो नेकी है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। आज जुम्मा मुबारक है, अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़े और हम सबको दुआ में अपनी याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। हमारे इस माशरे का एक कड़वा सच ये भी है कि कुछ मर्दों का जनाजा ही उन्हें पहली बार मस्जिद लेकर आता है और कुछ औरतों का कफन ही उन्हें पहली बार पर्दा करवाता है। याद रखो जब हम इस दुनिया से जाएंगे ना, तो आगे का हिसाब बड़ा सख्त होना है। हमारे घर वाले हमारी कब्र को बाहर की खूबसूरती मार्बल और टाइल वगैरह लगा कर तो बना देंगे, मगर अंदर की खूबसूरती के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगी। प्लीज जरा सोचिए। बारिश का कतरा सांप और सिप्पी दोनों के मुंह में गिरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप उसे निगलकर जहर बना देता है और सिप्पी उसे निगलकर मोती बना देती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जुबान तो सबको देता है, मगर कोई उस जुबान से जहर उगल कर पुस्त रह जाता है और कोई उस जुबान से मोती बखेर कर बुलंद हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम सब में से बेहतरीन वो है जिसका इलाज सबसे बेहतर है। अपनी जुबान को मीठा कीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सच्चा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है, क्योंकि जब हाथ में दर्द होता है ना तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है ना तो हाथ आंसू साफ करता है। एक मुखलिस दोस्त में इस कदर प्यार छुपा हुआ होता है, इस कदर प्यार छुपा हुआ होता है जैसे एक बीज में एक पूरे का पूरा दरख्त। और दोस्त कभी चेहरा देख के मत बनाना, बल्कि उसकी चाहत को देखना, उसके हिलाफ को देखना, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती ना तो आज नमक जख्मों की दुआ होती।